है एरे के ऊपर। तो जरा जल्दी से जो है वो बात को आगे शुरू करते हैं, ठीक है जी। सो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक आज की जो क्लास में हमने डिस्कशन करनी है। और उसके लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो ये कि आज हमने अच्छा लास्ट वीडियोस के अंदर हम लोगों ने जो कर लिया है मैं जरा जल्दी से बता देता हूँ, ताकि जिन बच्चों ने वो टॉपिक नहीं पढ़े हैं, अच्छा वो चैनल पे भी अपलोड होते रहेंगे, ठीक है। और कुछ अपलोड हो गए हैं ऑलरेडी, कुछ हो जाएंगे। और मैं इसका भी आपको बताता रहता हूँ। अच्छा तो हम लोगों ने बेटा ये देखें, ये चैनल के ऊपर जो है वो अपलोड हो भी रही है और कुछ अभी हो जाएंगे इंशाल्लाह। सो आप लोग यहाँ पे जो है वो उसको फॉलो अप ले सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे सिलेबस का ओवरव्यू अपलोड किया है। फिर उसके बाद वे वेरिएबल्स, डाटा टाइप, फिर इसी तरीके से वेरिएबल कन्वर्जन हैं। लेक्चर 3 के अंदर हमारे पास इफ एल्स हैं, फॉर लूप है। तो ये चैनल पे आप जाएंगे ना, सो यू विल सी अपकमिंग वीडियोस एज वेल। और प्लेलिस्ट में भी आपको यहाँ पे बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो ये सारे अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स हैं। तो ये इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। आप इसको एक दफा लाजमी तौर पे विजिट कर लीजिएगा ताकि रिवीजन आपका होता रहे, सही है। तो अब जरा बात को अपनी कंटिन्यू करते हैं जो हमने टॉपिक पढ़ा था, ठीक है। यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे। और आज की क्लास का जो नया टॉपिक हमने जो डिस्कस करना है बेटा, विच इज एरीज। एरीज जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बगैर हमारा काम जो है वो नहीं चल सकता, ठीक है। जब भी हम पाइथन की बात करते हैं तो एरे का टॉपिक, या पाइथन क्या, जब भी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो ये टॉपिक बेटा हम लाजमी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक डिस्कस के बगैर जो है वो काम बन नहीं सकता। तो इसके लिए हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो पहले थोड़ा समझ लें कि पाइथन का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर किस तरह से है, ठीक है। तो एरे को पहले मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ, एरे होता क्या है, ठीक है। देखें अभी तक हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है, अभी तक जो हमने टॉपिक बेटा डिस्कस किया है उसके अंदर हम वेरिएबल्स के ऊपर बात करते रहे, ठीक है। अभी तक हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है, लेकिन आज की क्लास में हम एरे को डिस्कस करें। अच्छा मैं थोड़ा सा इसको रिकैप कर दूं। देखें सिंपल जो वेरिएबल होता है, ये हम ये रफ वर्क में थोड़ा सा चले जाते हैं। देखें सिंपल जो वेरिएबल हो, जैसे कि अभी तक आपने पढ़ा है नम, ठीक है। आपने लेके यहाँ पे लिखा नम, उसके बाद आईएनटी लिखा, उसके बाद आपने इनपुट कर लिया। तो यूजर से भी आप इनपुट ले सकते हो और यहाँ पर जो है वो खुद से भी वैल्यू सेट कर सकते हो। लेकिन ये वाली लाइन से क्या होगा बेटा, ये वाली लाइन से जो है वो वन वैल्यू सेव, यानी वन वैल्यू सेव होगी, एक वैल्यू सेव होगी। लेकिन अगर मैं ये चाहूं कि मल्टीपल वैल्यू सेव करना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया ना आपको कि हम अगर वैल्यू सेव करते हैं, सिंगल वैल्यू सेव करते हैं, तो ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है वेरिएबल। लेकिन बेटा अगर इन केस अगर मैं आपसे ये कहता हूँ यार मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहता हूँ कि भाई मुझे जो है वो स्टूडेंट्स के नेम स्टोर करने हैं, किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स के नेम हमें स्टोर करने हैं। तो अब वो स्टूडेंट्स बेटा एक दो तीन तो नहीं होंगे, एटलीस्ट 500, 200, 300 तो होंगे। तो अब 300 स्टूडेंट्स के नाम सेव करने के लिए अगर आप वेरिएबल्स यूज करोगे, सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि आप रखोगे नेम वन, फिर आप रखोगे नेम टू, फिर आप रखोगे नेम थ्री। तो आपने यहाँ सबको क्या करना होगा, इनपुट भी करना होगा। फिर हर वेरिएबल को आपने अलग अलग एक्सेस भी करना है, क्योंकि जब आप इस लेवल लॉजिक पे जा रहे हो तो इस लॉजिक में ये होगा कि आपके पास जो मेमोरी होगी उसके अंदर वेरिएबल का नाम स्टोर करोगे डायरेक्ट। कोई जो है ना वो सिंगल नाम से काम नहीं चलेगा, आपको मल्टीपल नेम्स रखने पड़ेंगे मेमोरी के अंदर। नेम वन, नेम टू, फिर नेम थ्री, फिर नेम फोर, फिर नेम फाइव, ठीक है बेटा। तो ये आपके लिए जो काम होगा, ये काम आप कह सकते हो कि टाइम टेकन काम हो जाएगा, बिकॉज आपको हर वेरिएबल की वैल्यू बेटा यहाँ पर मेंशन भी करनी पड़ेगी और साथ साथ जो है वो आपको उसको एक्सेस भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज जो है ना, ये बड़ी जरूरी चीज है कि इस चीज की वजह से हम ये काम करने जा रहे हैं कि हम कहते हैं कि भाई, हम ये कहते हैं कि भाई इसकी जगह बेहतर है कि आप मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करने की जब बात कर रहे हो तो बेहतर ऑप्शन ये है कि डायरेक्ट वेरिएबल्स को इस्तेमाल करो, इससे बेहतर है आप एरे यूज करो, ठीक है। तो इसके लिए कुछ जगहों पे डेफिनेशन ये भी की जाती है, वैसे तो ये डाटा स्ट्रक्चर होता है एरे,
एरे जो है वो कहलाता है बेटा डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है। और डाटा स्ट्रक्चर है, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन कुछ जगहों पे की जाती है वो ये की जाती है, ये भी की जा सकती है, और इसके अंदर हम ये लिख सकते हैं कि एन एरे इज अ स्पेशल वेरिएबल which can hold more than one value एट अ टाइम। तो एरे जो है वो बेसिकली है क्या बेटा, स्पेशल टाइप का वेरिएबल कह सकते हो, जो कि आप क्या करोगे, एक से ज्यादा वैल्यूज को होल्ड करवाओगे। ठीक है। सो बेस्ट ऑप्शन क्या है, बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इस नाम को इस तरह से सेव करो, बल्कि एक काम करो, ये सिंपल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट था ये वाला जो मैं आपको बता रहा था, ये सिंपल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है। तो इससे बेहतर ऑप्शन ये है कि भाई आप एरे यूज करें। एरे में आपको फायदा क्या होगा बेटा, जब आप एरे डिफाइन करोगे, एरे जो है वो आप जब इस्तेमाल करोगे तो इस तरीके से इस्तेमाल करो। लेट मी राइट डाउन हियर। जब आप एरे की बात करोगे तो वो इस तरीके से। तो अब आपने जब एरे डिफाइन करना है ना बेटा, तो आपका जब एरे डिफाइन करोगे तो आपने नेम के नाम का एरे डिफाइन कर, ठीक है, और ऑटोमेटिकली जब आपने एरे डिफाइन किया तो ऑटोमेटिकली इनकी इंडेक्सिंग हो जाएगी, लोकेशन 0, लोकेशन 1, लोकेशन 2, लोकेशन 3। सही है। नाम जो है वो वेरिएबल क्या क्या रहेगा, एरे का एक ही रहता है। एरे का नाम जो है वो सिंगल रहता है, लेकिन उसके अंदर क्या हो जाती है बेटा, इंडेक्सिंग हो जाती है, 0, 1, 2, और ये क्या हो गया, 3। अब अगर मिसाल के तौर पे मुझे जो है वो किसी स्पेसिफिक एड्रेस पे डाटा सेव करना है, यानी मैं कह रहा हूँ यार मुझे सेकंड लोकेशन पे एड्रेस ऐड करना है, नाम लिखना है, चलिए मैं अपना नाम लिखना चाह रहा हूँ यूसुफ। तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा बेटा नेम, और साथ साथ उसका इंडेक्स नंबर, और उसके बाद वैल्यू। तो मैंने यहाँ लिख दिया भाई मोहम्मद यूसुफ। तो अब क्या होगा कि इस लोकेशन के ऊपर बेटा, इस लोकेशन के ऊपर जो है वो मोहम्मद यूसुफ आ। ठीक है बेटा बात। तो अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि आप स्पेसिफिक लोकेशन पे भी डाटा ऐड कर सकते हो, क्योंकि जब आप एरे के अंदर डाटा सेव करने जा रहे हो, सो कीप इन माइंड कि ये जो नाम, ये जो नेम है, ये क्या है, ये होता है एरे नेम। एरे नेम। और ये जो चीज है, ये टू क्या है बेटा, ये है एरे लोकेशन। एरे लोकेशन। ठीक है। तो आप अगर चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, वरना जो इसका बेस्ट ऑप्शन होता है बेटा वो ये होता है, ये आप नोट डाउन करके, बल्कि इसको हम दूसरे कलर में लिख लेते हैं, इसको नोट डाउन करके लिख लें कि एरे को यूज करने का जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो ये होता है कि आप इसे लूप के साथ इस्तेमाल करें। एरे इज यूज्ड विद लूप। ठीक है बेटा। तो एरे को जो है वो हम किसके साथ इस्तेमाल करेंगे, लूप के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे इसका जो है वो बेटा फायदा होगा।
अब कैसे, अब मैं आपको जरा यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि अगर एरे के अंदर हमने इनपुट करना है तो हम इनपुट कैसे कर सकते हैं, और एरे के अंदर आउटपुट करना है तो हम आउटपुट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसको जरा आज हमने जरा थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो अब अगर मैं लेट सपोज आपको मैं कहता हूँ कि मैं डाटा को ऐड करना चाह रहा हूँ, तो डाटा को ऐड करने के लिए जैसे मिस फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना यहाँ पे कि डाटा को हमने ऐड करना है, तो इसकी और भी लॉजिक्स हैं, जरा मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट, हमारे स्टूडेंट भी आ गए हैं। तो मैंने जो पॉइंट अभी आपको बताया वो ये कि एरे इज यूज्ड विद लूप, तो ये वाली बात तो हमें सबको समझ में आ गई होगी होपफुली कि एरे जो है वो किसके साथ इस्तेमाल किया जाता है बेटा, लूप के साथ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब एक सवाल है कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। अज्यूम कर लें जब भी आप एरे की बात करेंगे तो एरे को आप तीन तरह से इस्तेमाल, यानी तीन स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर वन ये होता है, जब भी आप एरे को इस्तेमाल करोगे तो स्टेप नंबर वन ये होता है कि आप उसे क्या करते हो, इनिशियलाइज करते हो, या आप इनिशियलाइज प्लस डिक्लेयर एक दोनों के तौर पे आप इसको ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डिक्लेरेशन होती नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एरे इनिशियलाइजेशन। ठीक है बेटा, फिर इसके अलावा हमारे पास स्टेप नंबर टू होता है। स्टेप नंबर टू क्या है बेटा, स्टेप नंबर टू ये है कि आपने एरे को इनिशियलाइज करके आपने अगर इनपुट लेना है तो आप इनपुट लेंगे, या अगर आपने कोई सर्टेन, डेफिनेटली जब आप इनिशियलाइज कर लेंगे तो आपको कोई ना कोई इसको वैल्यू दे चुके हो। ठीक है, अच्छा एक काम और कर लेते हैं, फिर इसमें मैं ये रिमूव करके ना इसको मैं पहले साथ साथ आपको बताता हुआ चलूँ। स्टेप नंबर टू मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि चीजें क्लियर हो जाए। स्टेप नंबर टू है A to 1। स्टेप नंबर टू में आप क्या कर रहे होते हो, मोस्ट केसेस के अंदर आप इनपुट ले रहे होते हो। ठीक है, और अब ये अगेन ये जरूरी नहीं है कि ये कंपलसरी स्टेप्स हैं, लेकिन ये मोस्टली तीन चार स्टेप्स ही होते हैं। और ये थर्ड स्टेप आपका जो होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है आपका आउटपुट या फिर प्रिंट। ठीक है, अब जरा सुनिएगा, यहाँ पे मुझे एक चीज और फर्दर आपको क्लियर करनी है, और वो ये क्लियर करनी है बेटा कि जब आप एरे इनिशियलाइजेशन की बात कर रहे हो तो इनिशियलाइज करते टाइम देखिए एरे के अंदर दो टाइप का डाटा कॉमनली आपको मिलेगा। या तो आपको मिलेगा लेट सपोज तीन, बल्कि तीन टाइप का, या तो आपको मिलेगा इंटीजर टाइप का डाटा। ठीक है, अगर आप इंटीजर टाइप का एरे बनाने जा रहे हैं तो उसकी इनिशियल वैल्यूज क्या होंगी बेटा, वो होंगी 0। ठीक है, अगर आप एरे बनाने जा रहे हो फॉर सपोज फ्लोट या रियल टाइप का, क्योंकि डाटा टाइप तो हमने सेट करनी नहीं होती है, हमें उसकी डाटा की वैल्यू से बताना होता है उसको। तो रियल और फ्लोट टाइप का अगर आप डाटा सेट करने जा रहे हो सो यू विल राइट 0.0। और इसी तरीके से स्ट्रिंग का अगर आप बनाने जा रहे हो तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा डबल कोटेशन। और अगर आप करेक्टर का एरे बनाने जा रहे हो तो उसके अंदर आ जाएगा सिंगल कोटेशन। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे ये चारों चीजें बेटा आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप इंटीजर टाइप का डाटा यानी कि एरे आपने बनाना है जिसमें इंटीजर वैल्यू सेव करनी है, तो आप उसके अंदर बेटा 0 0 0 0 सेट करेंगे। ठीक है, फ्लोट करेंगे तो 0.0, स्ट्रिंग टाइप का बनाना है तो कोटेशंस डबल आएंगी, और करेक्टर का बनाना है तो सिंगल। ठीक है, उसके बाद इनपुट का तरीका मैं आपको आगे बताता हूँ, और साथ साथ आउटपुट का तरीका भी मैं आपको आगे बताता हूँ, क्योंकि वो लूप के साथ ही किया जाएगा। तो अब मैं आपको साथ साथ ये भी बताता हूँ, बस आप ये याद रखो कि इनपुट और आउटपुट जो है वो आप लूप के साथ कर रहे होते हो मोस्टली। और इनिशियलाइजेशन में भी यहाँ पर एक शॉर्टकट की है जो कि जावा में या विजुअल बेसिक में मोस्टली नहीं देखते हैं। यहाँ पर इसकी एक टेक्निक है, तो वो मैं आपको यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। एक हम जो है वो एरे बना लेते हैं जिसके अंदर फाइव फाइव स्टूडेंट्स के नाम स्टोर कर। ठीक है, तो आप उसको इनिशियलाइज कैसे करोगे ये बताता हूँ, फिर उसमें इनपुट कैसे होगा, और उसी तरीके से आउटपुट भी आपको मैं गाइड कर देता हूँ। तो चलें जी, क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन ये है हमारे पास, राइट पाइथन कोड दैट इनपुट नेम ऑफ फाइव स्टूडेंट्स एंड
and save these names into array and print it। तो अब सवाल आपके सामने आ, अब सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपने ये करना है कि आपका कोड ऐसा हो कि आपने जो है वो 5 जो है वो नेम क्या करने बेटा, सेव कर। ठीक है, तो उसके लिए आपने लेट सपोज आपने एरे का नाम रखा नेम इज इक्वल टू, आपने नेम रखा, उसके बाद आपने कह दिया इज इक्वल टू, उसके बाद बेटा आपने ये लगाया बड़ा ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट, और उसके बाद आपने यहाँ लगा दिए कोटेशंस। क्योंकि नाम जो आप स्टोर करेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि जब आपने स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाना है तो आपने डबल कोटेशंस लगाए, जब आपने रियल टाइप का एरे बनाना है तो 0.0 लगाना है, इंटीजर टाइप का बनाना है तो जीरो, और करेक्टर का बनाना है तो सिंगल का कोटेशंस। ठीक है, तो ये स्टेप्स आपने याद, तो आपने लिखा डबल कोटेशन और उसके बाद आपने लगा दिया फॉर आई इन रेंज, और उसके बाद आपने क्या बोल दिया 5। अब इससे क्या होगा बेटा, अब इससे ये होगा कि जब आपका कोड चलेगा तो कंप्यूटर की जो मेमोरी है, अज्यूम कर लेंगे कंप्यूटर की जो है वो हमारे पास मेमोरी है, इस मेमोरी के अंदर हमारे पास ये नेम टाइप की बन गई मेमोरी, एरे बन गया, और उसके अंदर जो है ये 5 बॉक्सेस बन गए। सबके अंदर क्या सेव हो गया बेटा, कोटेशन सेव हो, जब ये कोड चलेगा तो लोकेशन 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 1 से ले लें या 0 से ले लें, चले 0 से ले लें, 0 1 2 3 और 4। सही है बेटा, ये वाली जो लाइन चली है, ये वाली जो लाइन चली है, इससे क्या होगा, ये वाला काम होगा मेमोरी के अंदर। और ये वाली जो चीज है ये कहलाती है क्या है बेटा, ये कहलाती है आपके कोड में डिक्लेरेशन। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा अब हमने क्या करना है, इनपुट करना है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि इनपुट करने नहीं, तो डिक्लेरेशन नहीं करोगे तो एरर आ जाए। अब इनपुट नेम करने के लिए बेटा क्या करेंगे, इनपुट नेम करने के लिए आपको फॉर काउंट इन रेंज, और यहाँ पर आपने 5 दे दिया। ठीक है, और स्पेस देकर आपने यहाँ क्या कर लिया, यहाँ पे आपने इनपुट ले लिया नेम काउंट इज इक्वल टू इनपुट, और उसके अंदर आपने यहाँ बोल दिया एंटर नेम। ठीक है, अब होगा क्या बेटा, होगा ये कि जब लूप चलेगा तो काउंट की जो वैल्यू है वो 0 से लेके कहाँ तक जाएंगी, 5 तक, 4 तक कह लीजिए, क्योंकि फिफ्थ वाली चलती नहीं, 0 से 4। तो काउंट की वैल्यू जब फर्स्ट टाइम पे 0 होगी तो नेम की 0 लोकेशन के ऊपर डाटा जाएगा। तो लेट सपोज यूजर ने एंटर किया MYM, तो इस लोकेशन के ऊपर क्या आ चुका होगा बेटा, MYM आ चुका होगा। फिर जब लूप दोबारा चलेगा तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो फिर यहाँ पर हम लेट सपोज हम कह देते हैं अली, तो अली आ जाएगा। तो जैसे जैसे यूजर डाटा ऐड करता चला जाएगा वो लोकेशन चेंज करता रहेगा, सेकंड लोकेशन, फिर थर्ड लोकेशन, फिर फोर्थ लोकेशन। तो डाटा इस तरीके से यहाँ से ऐड होते होते फोर्थ लोकेशन तक डाटा क्या हो जाएगा बेटा, ऐड हो जाएगा। सही है, यही बात इन्होंने बोली थी। अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने यहाँ पे आउटपुट, अच्छा ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज क्या कहलाती है, ये वाली कहलाती है एरे इनपुट, एरे इनपुट कहलाती है। ठीक है, और फिर उसके बाद लास्ट जो चीज होगी वो कहलाएगी एरे आउट। और वो कैसे होगी, वो भी आप लूप के थ्रू ही कर लें तो ज्यादा आसान है। यू कैन राइट फॉर काउंट इन रेंज, 5 आ गया,
नेम इनपुट, ओ सॉरी इनपुट की जरूरत नहीं है, फिर आप डायरेक्टली काम करें ना, ये जो आपने लिखा है ना इसको आप सिंपल क्या करें, प्रिंट कर, दैट्स इट। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास क्या हो गया, प्रिंट। तो दैट्स हाउ बेटा आप जो है वो क्या कर सकते हो, आउटपुट भी कर सकते हो। तो ये मैंने आपको पूरा एरे का आज बताया कि सिनेरियो क्या है, कि एरे को आप इनपुट कैसे करते हो और आउटपुट कैसे करते हो, और कैसे जो है वो उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे पाइथन के कोड के अंदर, तो वो भी आज ही क्लास में हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं। तो जरा जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको चला के देखेंगे। और मैं साथ साथ आपको सिर्फ और सिर्फ नेम नहीं बल्कि नंबर भी सेव करके आपको दिखा दूँ।